जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बट फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे हमें ये बातें समझ नहीं आती। आप खुद सोचो, क्या कभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा दुर्योधन ने तुम पर अत्याचार किया, अच्छा हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ। अभिमन्यु को सबने मिलकर मार डाला, अच्छा हुआ। नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी ने कहा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और अर्जुन, तू कायर बनकर भागना, बल्कि बुराई के विरुद्ध युद्ध लड़। तो इस बात का क्या अर्थ हुआ? जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो हुआ अच्छा हुआ? तो आइए इस बात को समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर भेजा एक औरत की आत्मा लाने के लिए। बट दूत ने वहां पहुंचकर देखा दो जुड़वा छोटी छोटी लड़कियां अपनी मरी हुई माँ के पास पड़ी हैं। एक बच्ची रोते रोते सो गई और दूसरी बच्ची मरी हुई माँ का दूध पीने की कोशिश कर रही है, और इन बच्चियों के पिता पहले ही मर चुके हैं। दूत ने सोचा इन अनाथ बच्चियों का क्या होगा। ये सोचकर दूत बिना आत्मा को लिए ही वापस चला गया। यमराज के पास पहुंचकर कहने लगा, मैं उस औरत की आत्मा को नहीं ला सकता। अनाथ बच्चियां बहुत छोटी हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? यमराज ने यमदूत से कहा, तुम तो भगवान से भी ज़्यादा समझदार हो गए हो। भगवान ने सबके लिए उचित समय जीवन और मृत्यु का लिखा है। तुमने आत्मा को ना लाकर पाप किया है और तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें धरती पे जाना होगा और धरती से यमलोक तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस नहीं देते, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। इस बात को एक बार और सुनिए, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। दूत को लगा उसने कोई गलती नहीं की है और वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गया। दूत को धरती पर भेज दिया गया और वो भी बिना कपड़ों के। सर्दियों के दिन थे, दूत बिना कपड़ों के ठंड से कांप रहा था कि तभी दूत पर एक कारीगर की नज़र पड़ी। ये कारीगर चमड़े के जूते बनाता था। कारीगर अपने बच्चों के लिए कंबल लेकर वापस घर जा रहा था। ठंड से कांपते दूत पर कारीगर को दया आ गई। कारीगर ने अपने बच्चों के लिए खरीदा हुआ कंबल दूत को दे दिया और दूत को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचा तो कारीगर की पत्नी ने देखा कारीगर खाली हाथ ही आया है और बच्चों के लिए कंबल लाया ही नहीं। ये देखकर कारीगर पर वो खूब गुस्सा हुई, खूब चिल्लाई। ये देखकर देवदूत ने पहली बार हंसा। उसे लगा कारीगर की बीवी को कुछ पता ही नहीं उसने क्या खोया है और क्या पाया है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं। उसके घर कोई मामूली व्यक्ति नहीं आया, देवदूत आया है जिसके आने से घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। कुछ समय बाद सब कुछ सही हो गया। देवदूत वहीं रहता और कारीगर के लिए जूते बनाता। देवदूत के बनाए जूते बहुत मशहूर होने लगे। कारीगर कुछ ही समय में काफ़ी अमीर हो गया। पूरे इलाके में उसके जैसे जूते कोई नहीं बना सकता था, क्योंकि वो जूते कोई इंसान नहीं बल्कि खुद देवदूत बनाता था। एक दिन राजा के दरबार से एक सैनिक आया। सैनिक ने कारीगर को चमड़ा दिया और कहा, ये बहुत ही कीमती चमड़ा है, आसानी से मिलता भी नहीं। राजा के लिए इसके जूते बना दो। किंतु देवदूत ने जूते बनाने की जगह पे स्लीपर बना दिए। कारीगर ने जब ये स्लीपर देखा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि यहाँ जब कोई मरता है तो ही जूते की जगह पे स्लीपर पहनाते हैं। अब कारीगर ने देवदूत को खूब डांटा और देवदूत की खूब बेइज्जती भी की। ये देखकर दूत ने दूसरी बार हंसा। देवदूत ने मन में ही सोचा, कोई नहीं जानता कल क्या होगा और सभी लोग वर्तमान को देखकर ही निर्णय लेते हैं। इतने में उस राजा का सैनिक भागा भागा आया। सैनिक ने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बना देना, राजा की मृत्यु हो गई है। देवदूत पहले से ही जानता था राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए उसने जूते ना बनाकर स्लीपर बनाए। अब कारीगर ने देवदूत से क्षमा मांगी। देवदूत बोला, मैं तो अपना दंड ही भुगत रहा हूँ। और कुछ साल ऐसे ही देवदूत कारीगर के यहाँ काम करता रहा। फिर एक दिन काफ़ी सालों बाद दो जुड़वा लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ कारीगर की दुकान पर आई। उनको शादी के लिए जूते बनवाने थे।
वो बहुत अमीर और धनी दिख रही थी। देवदूत उनको देखते ही पहचान गया, ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की आत्मा को बिना लिए ही यमलोक चला गया था और उसी कारण दंड भी मिला था। देवदूत ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने बताया, ये लड़कियां मेरी पड़ोस में रहती थीं और इन्हें जन्म देकर 2 साल बाद की माँ की मृत्यु हो गई। इनको देखने वाला कोई नहीं था और मेरी भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इनको गोद लेकर अपने बच्चों की तरह परवरिश की। औरत ने बताया, ये दोनों ही मेरे संपत्ति की वारिस हैं और इनकी विवाह भी राजघराने में हो रहा। देवदूत ने महसूस किया, आज यदि इनकी माँ जिंदा होती तो ये बच्चियाँ गरीबी में ही पली बड़ी होती, दाने दाने को मोहताज होती। ये सुनकर देवदूत ने तीसरी बार हंसा। इस बार देवदूत अपनी गलती पर हंसा। कारीगर ने पूछा, अब तुम तीसरी बार हंसे हो, अब तो कारण बता दो। देवदूत ने कारण बताते हुए कहा, मुझे सज़ा मिली थी, जब तक मैं अपनी गलती पर हंस नहीं देता तब तक यमलोक नहीं जा सकता। अब मुझे ज्ञान हो गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बट फ्रेंड्स, कोई बुरा इंसान किसी महिला के साथ बदतमीज़ी करता है तो ये अच्छा नहीं हुआ और इस समय का सच यही है कि ये गलत है। और कहीं ये सोचकर मत सहते जाओ कि गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, बल्कि गलत के लिए आवाज़ उठाओ। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और जो भी अंत में आता है, जो भी एकदम लास्ट में रिज़ल्ट आता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्ण।